5 जून 2020 जब पड़ेगा साल का पहला चंद्र ग्रहण। 21 जून 2020 जब पड़ेगा साल का पहला सूर्य ग्रहण। 5 जुलाई 2020 जब पड़ेगा साल का दूसरा चंद्र ग्रहण। आने वाले ये 3 ग्रहण भारत की कुंडली में क्या धमाल मचाएंगे? 3 ग्रहणों के प्रकोप में क्या बदल जाएगी भारत की तस्वीर? बता रहे हैं ज्योतिषाचार्य मयंक शर्मा जी, वो भी सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ज्योतिषाचार्य मयंक शर्मा। हमारे YouTube चैनल धर्म ज्ञान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आज हम चर्चा करेंगे कि तीन ग्रहण पड़ने वाले हैं आने वाले 1 महीने के अंदर। यानी कि पहला जो चंद्र ग्रहण पड़ेगा, जो कि छाया ग्रहण है, एक्चुअल में चंद्र ग्रहण नहीं है, और जिसका कोई भी खास असर नहीं पड़ने वाला है ज्योतिषीय घटनाक्रम में भी। और तो इस ग्रहण से कोई भी ऐसी चिंता करने वाली बात नहीं है, कोई घबराने वाली ज़रूरत नहीं है। 5 जून को पड़ने वाला है। और दूसरा जो सूर्य ग्रहण है, यानी कि पहला चंद्र ग्रहण है जो कि 5 जून को पड़ेगा। दूसरा ग्रहण जो पड़ेगा वो सूर्य ग्रहण पड़ेगा दर्शकों, जो 21 जून को पड़ेगा। वो पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा। उसका भारत में और विश्व में बहुत बड़ा प्रभाव होने वाला है। उसके बाद जो तीसरा चंद्र ग्रहण पड़ने वाला है वो 5 जुलाई को पड़ने वाला है। तो दर्शकों, इन 3 ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ने वाला है देश दुनिया पर, हिंदुस्तान पर कितना सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, या ये 3 ग्रहण जो है नकारात्मक प्रभाव डालने वाले हैं, या कोई बड़ी परेशानी, बड़ा संकट खड़ा कर सकते हैं भारत देश में या विश्व में। देखिए, इस समय जो ग्रह स्थिति बता रही है देश की, भारत देश की कुंडली के हिसाब से वृषभ, लगन, कर्क राशि की इस समय कुंडली नजर आ रही है। और चंद्रमा में शनि की दशा है जो कि दिसंबर तक चलेगी, 20 दिसंबर तक। तो कहीं ना कहीं दर्शकों, ये जो दशा है ये कहीं ना कहीं भारत के दृष्टिकोण से थोड़ा सा चिंताजनक है। देश में कोई ना कोई परेशानी इस समय बनी रह सकती है। और कहते हैं कि चंद्र शनि का विषयोग होता है, और जब किसी व्यक्ति के ऊपर इस तरह की दशा होती है या देश के ऊपर कोई ऐसी दशा होती है तो देश की जनता को सबसे ज़्यादा उस समय परेशानी रहती है। और ये दशा जो है दर्शकों 2019 से चल रही है। यानी कि कैलकुलेशन के हिसाब से 2019 का जो समय है, जून से ये स्टार्ट हुई है, तब से कहीं ना कहीं कोई ना कोई परेशानी इस समय देश में विपरीत परिस्थितियां बन रही हैं। और इस समय अगर हम देश की स्थिति की बात करें दर्शकों, तो भारत के दृष्टिकोण से ये तो दशा की बात बताई हमने। अगर गोचर की बात करें तो शनि की स्थिति बहुत अच्छी है, और जो 6 जो वक्री ग्रह ग्रहण पर रहेंगे ये भारत के लिए बड़ा सकारात्मक रिजल्ट देने वाले हैं, खासकर 21 जून का, क्योंकि 21 जून के ग्रहण का ही प्रभाव सभी राशियों पर पड़ेगा और देश दुनिया पर पड़ेगा। उससे पहला ग्रहण जो आने वाला है 5 जून को, उसका कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो छाया ग्रहण है। और अगले महीने जो कि 5 जुलाई को पड़ने वाला ग्रहण है उसका भी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला, खासकर हिंदुस्तान पर। तो ये जो ग्रहण 21 जून का रहेगा ये कुछ मामलों में तो बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाला है देश के लिए, और कुछ मामलों में थोड़ी चिंताजनक बात भी नजर आ रही है, क्योंकि ये देश की राशि से 12वें भाव में मिथुन राशि में पड़ रहा है। और ये संकेत मिलता है कि मिथुन राशि में ग्रहण का पड़ने का मतलब, जिसका स्वामी बुध है, बुध बीमारी का कारक भी माना जाता है, और जब बुध ग्रह राशि पीड़ित होगी तो कहीं ना कहीं देश में इस तरह की परिस्थितियां बढ़ सकती हैं। देखिए, मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में भी कुछ कहा था कि आने वाला जो समय रहने वाला है वो देश में कुछ परेशानियां, जैसे अग्निकांड, दुर्घटना इत्यादि, ये बढ़ सकती हैं। भूकंप ज़्यादा आ सकते हैं। इस तरह के हालात हम देख रहे हैं, आजकल बन रहे हैं, भूकंप आ भी रहे हैं। तो इस तरह की परिस्थितियां बनी हुई हैं। और अभी राहु जो है मंगल को देख रहा है, ये स्थिति और भी अभी खराब रहने वाली है, जो कि दर्शकों जब तक मंगल राशि परिवर्तन नहीं करेंगे, यानी 18 जून तक बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक स्थिति रहेगी। तो ये कुछ स्थितियां ऐसी बनी हुई हैं इस समय। इस समय क्या रहेगा, बीमारी बढ़ सकती है। जो बीमारी अभी कोरोना वायरस इस समय चल रहा है
इसकी स्थिति दर्शकों अभी बढ़ती हुई नजर आ रही है, जो अभी ग्रह नक्षत्र बनते हुए इस समय नजर आ रहे हैं। यानी कि जून जुलाई की जो स्थिति है, जो ग्रहों की स्थिति रहेगी, खासकर 29 जून के बाद वापस जुपिटर केतु के साथ आ जाएंगे धनु राशि में, ये स्थिति और बढ़ा देगी। बीमारी ये भी बढ़ सकती। इसके अलावा कुछ और बीमारियां जैसे कि डायरिया हो गया, टाइफाइड हो गया है, अदर्स इन्फेक्शन, पेट संबंधी रोग, नज़ला, बुखार, जुकाम, खांसी, बुखार, ये कुछ इस समय ज़्यादा बढ़ सकते हैं और समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। और अगर ग्रहों की स्थिति को देखें तो कुछ राज्यों में बहुत ज़्यादा बरसातें भी होती हुई नज़र आ रही हैं। तो यानी कि इस समय काल के दौरान दर्शकों कहीं ना कहीं समस्या ज़्यादा रहेगी, कहीं बाढ़ ज़्यादा आएगी, कहीं तूफान, अग्निकांड, तेज हवाएं, नुकसान रह सकता है। राहु मंगल को देख रहे हैं तो 18 जून तक तो ये स्थिति बनेगी। उसके बाद की जो स्थिति बन रही है, मंगल जो है दर्शकों वो मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और वहां से फिर आप देखेंगे कि जलमग्न हो जाएगा, बहुत ज़्यादा वर्षा होगी, उत्तर भारत में होगी, खासकर पश्चिम भारत में होगी। जहां कम बरसातें होती हैं इस बार वहां ज़्यादा बरसातें होंगी और बाढ़ की स्थिति भी इस समय रहेगी, जिसके कारण महामारी बीमारी फैलेगी। पशुओं को भी कोई नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है इस समय। बृहस्पति जो वक्री हैं वो कहीं ना कहीं देश को बीमारी की ओर, कोई बड़ी परेशानी में, संकट में घेरे रखेंगे। और जब तक गुरु केतु का ये जो योग बना रहेगा, ये 23 सितंबर तक बना रहेगा, ये थोड़ा चिंताजनक रहेगा। इस समय के दौरान सावधान रहने की ज़रूरत है। तो दर्शकों, जैसे मैंने अपने पुराने वीडियो में भी आपको बताया था कि राहु पर मंगल की दृष्टि होती है तो कहीं ना कहीं रेल दुर्घटना या वायुयान दुर्घटना होती है। ऐसी एक घटना पाकिस्तान में हुई थी अभी कुछ दिन पहले ही। वहाँ पर एक प्लेन जो है क्रैश हो गया उतरते समय। तो देखिए, जब इस तरह की ग्रह स्थिति बनती है तो कहीं ना कहीं मिस हैपनिंग होना, कहीं आग लगना, शॉर्ट सर्किट होना, ये सब समस्याएं ज़्यादा उभरती हैं। और अब बात कर लेते हैं कुछ अच्छी बात जो देश के लिए। देखिए, देश की अच्छी बात क्या रहेगी कि पड़ोसी मुल्क जो परेशान कर रहे थे उनको सबक सिखाया गया है। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी कहा था कि नेपाल और चाइना से कूटनीति से मोदी जी इनको नापने वाले हैं, यानी कूटनीति से बात आगे बढ़ेगी। ये युद्ध वैसा कोई युद्ध नहीं होने वाला, कोई युद्ध नहीं होगा इस समय। जो बातें उठ रही हैं कि विश्व युद्ध हो जाएगा, ऐसी कोई परिस्थिति नहीं बनेगी। ये कूटनीतिक युद्ध होगा जिसके ज़रिए से इन देशों को दबाया जाएगा। देखिए, कहीं ना कहीं नेपाल जो है झुकने को मजबूर हुआ है और चाइना की परिस्थिति भी बदल रही है और आने वाले समय में उसके भी सुर बदलेंगे और भारत जो है एक महाशक्ति बनकर उभरने वाला है। अगर मैं भारत के दृष्टिकोण से बात करूं तो दर्शकों, आने वाले कुछ वर्षों में 2023 से 2025 का समय ऐसा भारतीय पृष्ठभूमि पर दिखा रहा है कि बहुत बड़ी तरक्की की ओर भारत जाएगा, यानी कि 2023 से 2025 की ओर। ये समय बहुत ही शानदार रहेगा और एक गोल्डन पीरियड हिंदुस्तान का रहने वाला है। आने वाले समय में हमारे देश में काफ़ी बड़ी तरक्की होगी। भारत जो है एक महाशक्ति होगा और जो दबदबा आज अमेरिका का है, कहीं ना कहीं उसी दबदबे की ओर भारत भी जा रहा है और हमारा देश हिंदुस्तान अमेरिका के बराबर तरक्की करेगा और विश्व में उसका एक बड़ा नाम होने वाला है। हमारी आर्थिक स्थिति जो है दर्शकों कोई बहुत ज़्यादा खराब नहीं रहेगी। आप आने वाले समय में देखेंगे कि सितंबर के बाद से हिंदुस्तान की आर्थिक स्थिति धीरे धीरे बेहतर होनी शुरू हो जाएगी और किसी तरह की कोई बड़ी परेशानी नहीं रहने वाली है। तो कुछ आने वाले समय में अच्छाइयाँ हैं। शेयर मार्केट का जो बाजार दिख रहा है उसमें उतार चढ़ाव काफ़ी बना रहेगा। और देश की हमारी जाबाज सेना, जिसको सलाम हमारी ओर से,
वो अपने काम को बहुत बेहतर अंजाम देगी आने वाले समय में। अगर कोई पड़ोसी मुल्क घुसपैठ करेगा तो उसको करारा जवाब भी मिलेगा, चाहे वो कोई सा भी मुल्क हो दर्शकों। तो कुल मिलाकर हिंदुस्तान के दृष्टिकोण से, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा समय ठीक नहीं है, लेकिन ओवरऑल बात करें तो देश के लिए आने वाला समय, फ्यूचर हमारा ब्राइट है, और जहाँ भविष्य उज्ज्वल है वहाँ सब कुछ बेहतर ही होता है। तो दर्शकों, आज फिलहाल इस कार्यक्रम में हमने आपको बताया कि आने वाले ग्रहण का क्या कुछ प्रभाव पड़ सकता है और कौन सा ग्रहण ज़्यादा प्रभावी रहने वाला है। अगर आप भी अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो हमें संपर्क कर सकते हैं। तो दर्शकों, आज फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।